तो हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे इंडियन टीम की 5वें टेस्ट मैच के लिए एक बेस्ट प्लेइंग 11। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अपने ओपनर्स की बात करें तो हमारे यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल फिक्स हैं। लेकिन इसमें यशस्वी जायसवाल ने अपने पिछले 2 मैचों में 4 इनिंग मिली है और उसमें 2 गोल्डन डक हैं और सिर्फ एक ही 50 रन मारा है। पर हम उन्हें लास्ट टेस्ट मैच में आके ड्रॉप नहीं कर सकते, इसलिए हम उनके साथ ही जाएंगे। भाई, केएल राहुल ने 1 नंबर पारी खेली है और शतक पर शतक मार रहे हैं, लेकिन वो पिछले मैच में 90 रन पर आउट हो गए और शतक नहीं मार पाए। लेकिन वो पारी शतक से कम नहीं थी, क्योंकि उस पारी से इंडिया ने ड्रॉ मैच कर सका। तो देखो, अब नंबर 3 की बात करें तो देखो, नंबर 3 पर हम किसको खिला सकते हैं, क्योंकि साई सुदर्शन ने भी पिछले मैच में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था और उन्हें अभी जितने भी मौके मिले उन्होंने उतना खास परफॉर्मेंस नहीं किया है। लेकिन उनके करुण नायर को भी मौका नहीं दे सकते, क्योंकि भाई वो भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो किसको खिलाया जाए? अभिमन्यु ईश्वरन को खिला सकते हैं, क्योंकि वो भी भाई बेंच पर बैठा हुआ है। और अभी एक नया प्लेयर भी आया है जगदीशन, उसको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे साई सुदर्शन के साथ ही, क्योंकि उन्होंने 2-4 मैच खेल चुके हैं तो उसको थोड़ा अनुभव है। तो हम साई सुदर्शन के साथ जाएंगे। और चौथे नंबर पर सुमन गिल तो खेलेंगे, कैप्टन है वो तो खेलेगा ही। तो अब बात करते हैं 5वें नंबर पर। तो देखो, ऋषभ पंत जो है वो इस टेस्ट मैच से रूल आउट हो गए हैं, तो वो तो अब नहीं खेलेंगे। तो अब उसकी जगह हम 2 जन को खिला सकते हैं, या फिर ध्रुव जुरेल को खिलाओ, या फिर एक नया बल्लेबाज आया है जगदीशन, वो भी बेहतरीन बल्लेबाज है, उसको भी खिला सकते हैं। लेकिन हम जाएंगे ध्रुव जुरेल के साथ, क्योंकि उन्होंने पिछले मैचों में विकेट कीपिंग करी है तो उन्हें ज़्यादा अनुभव है। तो हम ध्रुव जुरेल के साथ जाएंगे। और 6 नंबर पर रविंद्र जडेजा तो खेलेंगे ही, क्योंकि भाई तो परफॉर्मेंस करके ही आ रहा है। पिछले मैच में भी सेंचुरी मारी है और उसके पिछले मैचों में 4 हाफ सेंचुरी भी मार के आ रहे हैं। और वाशिंगटन सुंदर को भी हम खिलाएंगे भाई, क्योंकि भाई ने पिछले मैच में सेंचुरी भी मारी है और विकेट भी निकाल के ला रहा है और इंडिया को अच्छी परिस्थिति में लाया था। क्योंकि अगर वो मैच हम ड्रॉ नहीं करते, अगर हार जाते तो वहां से हम सीरीज भी हार जाते। इसलिए हम ये दोनों को खिलाएंगे, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा दोनों को खिलाएंगे। और आप बात करते हैं शार्दुल ठाकुर की। तो देखो भाई, शार्दुल ठाकुर को इंडियन टीम बॉलिंग तो दे ही नहीं रही है, बस वो बैटिंग कर रहे हैं। पर इंडिया के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है। उन्होंने पिछले मैच में 40 रन बनाए, लेकिन हम उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के पास बल्लेबाजों की कमी नहीं है। क्योंकि भाई देखो, हम एक बॉलर खिला सकते हैं उनकी जगह कुलदीप यादव को, जो हमें विकेट निकाल के देगा। क्योंकि जसप्रीत बुमराह का कोई कंफर्म नहीं है भाई कि वो खेलेंगे कि नहीं। और अगर हमें 5वां टेस्ट में जीतना है तो पहले तो हमें इंग्लैंड के 20 विकेट निकालने पड़ेंगे, इसलिए हमें एक प्रॉपर बॉलर की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम शार्दुल ठाकुर को ड्रॉप करेंगे और उनकी जगह कुलदीप यादव को खिलाएंगे। क्योंकि अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो इंडिया के पास अभी ऐसी बॉलिंग लाइनअप में कोई बॉलर नहीं है जो इंग्लैंड के 20 विकेट निकाल सके। इसलिए कुलदीप यादव को खिलाएंगे शार्दुल ठाकुर की जगह। तो अब बात करते हैं हमारे फास्ट बॉलर्स की। तो देखो भाई, जसप्रीत बुमराह का कोई कंफर्म नहीं है कि वो 5वां टेस्ट मैच खेले कि नहीं खेले, क्योंकि उन्होंने ये सीरीज शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि वो इस सीरीज में सिर्फ 3 मैच खेलेंगे और वो तीनों मैच खेल चुके हैं। और आपको याद होगा कि पिछले मैच में उन्होंने 140 की स्पीड से एक भी बॉल नहीं डाली थी, उनका वर्कलोड दिख रहा था, इसलिए वो शायद ही 5वां टेस्ट मैच खेलें। अब अगर ये जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह हम किसको खिला सकते हैं? तो देखो, अभी अर्शदीप सिंह को खिला सकते हैं। अगर उनके हाथ की चोट सही हो गई हो तो हम अर्शदीप सिंह को खिला सकते हैं, या फिर आकाशदीप तो खेलेंगे ही। लेकिन हम आकाशदीप को भी ड्रॉप करके प्रसिद्ध कृष्णा को भी खिला सकते हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने पिछले मैचों में बॉलिंग अच्छी नहीं करी थी, उन्हें विकेट लिए थे लेकिन रन बहुत सारे दिए थे। इसलिए हम आकाशदीप को खिला सकते हैं या फिर अर्शदीप सिंह को खिला सकते हैं। तो इन दोनों में से किसी को खिलाएंगे। और सिराज तो खेलेगा ही भाई तो खेलता ही है यार, हर मैच खेल रहा, उसका वर्कलोड की कोई बात ही नहीं होती है। वो तो हर मैच खेलता है और 100% से एफर्ट से बॉल डालता है, इसलिए भाई सिराज को तो खिलाएंगे ही। तो अब एक फास्ट बॉलर बचता है अंशुल कंबोज। तो देखो, भाई का पिछला मैच डेब्यू मैच था, लेकिन मुझे उनकी बॉलिंग में कुछ धार नहीं दिखा, ना पेस थी ना स्विंग थी। उन्हें स्विंग के लिए खिलाया गया था, क्योंकि मैनचेस्टर का ग्राउंड स्विंग सीम के लिए जाना जाता है, और उन्हें खिलाया गया था कि वो अच्छी लाइन लेंथ पर बॉल डालेंगे और विकेट निकालेंगे। लेकिन भाई की बॉल में ना पेस थी ना स्विंग थी ना कुछ था, इसलिए मैं उन्हें ड्रॉप करूंगा। क्योंकि इंडिया के लिए 5वां टेस्ट मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मैच हम ड्रॉ भी करते हैं या फिर हारते हैं तो हम वो सीरीज हार जाएंगे। इसलिए हम कुछ भी रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हम अंशुल कंबोज को ड्रॉप करेंगे। भले उनकी जगह आप आकाशदीप को खिला लो या फिर प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिला लो, लेकिन हम इन्हें ड्रॉप करेंगे। तो देखो, अब इंडिया की ये रही प्लेइंग 11। तो देखो, इसमें हमारे पास 3 स्पिनर है, जहाँ जडेजा है, वाशिंगटन सुंदर है, कुलदीप यादव है, और 3 फास्ट बॉलर भी हैं और प्रॉपर बल्लेबाज भी है भाई, जहाँ ध्रुव जुरेल भी है। और ये दोनों अपने जडेजा और वाशिंगटन सुंदर तो बैटिंग भी बेहतरीन कर रहे हैं, और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज भी हमारे शानदार खेल रहे हैं, जहाँ यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल फॉर्म में और सुमन गिल भी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। तो अगर हम 5वां टेस्ट में ड्रॉ कर जीत जाते हैं तो भैया ये सीरीज ड्रॉ हो जाएगी।
तो अब देखना है कि इंडिया कैसा परफॉर्मेंस करती है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।